बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
क्या आदमी मतलब क्या मतलब शक हो रहा है तुझे? मैंने पूछा ना क्या आदमी है मतलब। हेलो, ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या किसी की? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। और ठंड वंड पड़ रही है उधर या धूप निकला हुआ है? नॉर्मल है सर। नॉर्मल है, अच्छा बढ़िया यार। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है यार। चलो क्या है होमवर्क में? हाँ दो शीट दोगे तभी डिस्कस हो पाएगा ना। एक्सरसाइज 1 में भी कुछ है क्या? 41 से लास्ट तक। चलो भाई 41 से 47 तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताएंगे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। 47 की वो पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो दैट इज Z1 अपॉन Z2। OA वेक्टर इज Z1, OB वेक्टर इज व्हाट Z2। तो Z इज Z1 अपॉन Z2 और मॉड लेंगे दोनों साइड तो मॉड 1 आ जाएगा क्योंकि मॉड Z1 इज मॉड Z2। क्यों? हाँ कॉन्जुगेट पेयर है क्योंकि रियल है ना ABC, तो C आ जाएगा। वो वाला यूज कर सकते हैं सिग्मा Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा Z। जी क्यों क्यों मतलब कोई दिक्कत लग रही है उसमें यूज करने में? इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। अच्छा प्रूव करना है, कंडीशन निकालनी है जिससे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल आए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए तो ये कंडीशन है ना, और ये कंडीशन है तो इक्विलैटरल भी है, दोनों ही तो प्रूव कर दिया। सर उसका जैसे कन्वर्स क्यों नहीं होता तो उसके ये लगता है कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, प्रूफ तो किया था उस दिन शायद, मैं कोशिश तो की थी मैंने उस दिन प्रूव करने की। मैंने ये भी प्रूव किया कि इक्विलैटरल, और फिर मैंने किसी दिन कोशिश ये भी की कि अगर कन्वर्स की बात करें कि सिग्मा Z1 स्क्वायर सिग्मा Z1 Z2, तो उसके दो फैक्टर के साथ ट्राई किया था मैंने प्रूव करने का, लगता पहुंचा नहीं उस दिन बात। और कोई 47 तक देख लीजिएगा, 47 तक ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो बताएंगे। वहां क्यों चले गए तुम? अरे बहुत जगह यार, 4 ही तो हैं, धक्का दे दे किसी एक को। पहले भी तो 5 ही बैठते थे इस पे। अरे तुम ही बैठती, इधर बैठना है, इधर बैठ जाओ। नहीं इधर खराब है, अच्छा यहाँ दिखाई नहीं देगा, बैठो वहीं बैठो। लेट आते क्लास के अंदर, ये अच्छी बात थोड़ी है। देखो टीचर सीखो एकदम टाइम पे 5:30 एकदम आ गया था 5 ना बैठ। 48 to 52 क्या हुआ? हाँ भाई क्या हुआ? 47 तक डिस्कस कर लिया बच्चे ने, तुम लोग 46 में ही अटके पड़े हो। 46 तो वेक्टर से शायद, आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस ए कौन सा वेक्टर होगा? -a से निकलने वाला, और Z -a कहां से होगा? A से। दो जगह से वेक्टर्स निकल रहे हैं, एक A से एक -a से। तो जो A से निकल रहा है उसका दिया हुआ है आर्गुमेंट 2π/3, मतलब यहां से इधर से ये 2π/3 होगा आर्गुमेंट, बताया था दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है। और Z प्लस ए वाला कितना है? 5/6, तो ये 5/6 कुछ ऐसा हो रहा होगा नहीं, तो ये 5/6 है तो ये 5/3 हो गया इधर वाला, तो ठीक है दिस इज 2π/3, सो दिस इज 90। नहीं, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसको जब इससे ज्वाइन करेंगे हम, ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ यही तो होगा क्योंकि ये सेंटर हो गया मिड पॉइंट, और ये 90 है तो एक सर्कल देख सकते हो आप, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये A हो गया,
हाँ या ना? तो ये देखो, ये है कितना, ए, और ये भी ए, तो ये π/3 है, तो ये कितना हो गया? फिर से फिफ्थ क्लास कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रांग है तुम्हारे। ये ए, ये ए, ठीक है, ये π/3 है, तो ये एंगल, यानी इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड ए हो गया, और आर्गुमेंट π/3 मतलब ए से π/3, ए से π/3, पक्का ना? हाँ। और कोई 47 तक? अच्छा, ये ए सी नहीं लिखा हुआ है, ए सिस है थोड़ा सा, ठीक है ब्रो? नहीं, और कोई 47 तक? ठीक है, 48 to 52। हाँ, -1 51 में आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे जब कॉम्प्रिहेंशन का जो लास्ट पार्ट है ना, सी वाला पार्ट लोकस में, तो -1 पे डिफाइंड है वो लोकस। आप ध्यान से देखो तो जो सी वाला पार्ट है लोकस का, तो वो गलती बोल दिया फिर। 8 में पता नहीं क्या हो गया मुझे। फिर 49 तुम्हारा सही कैसे आ गया? क्योंकि 49 में भी लोग -1 इंक्लूड करके आंसर गलत निकालते हैं। नहीं, मतलब 49 में नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है ना, तो उसमें एक -1, 0 भी आ जाता है। अगर इनकेस तुम प्लॉट व्लॉट करके देखोगे कभी टाइम निकाल के, तो बच्चे उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तुमका आंसर गलत आता है। अच्छा, पहले कभी गलत आया था? नहीं पूछा आपने 51 ही वाला? नहीं, तो फिर आपने कोई और छोड़ दिया हो। 0, क्या बोल रहा है? 0,1 और तो ये 5 पॉइंट्स आ रहे हैं ना? जैसे -1 वाला पॉइंट कौन सा बोला तुमने? नहीं, मौसम तो बढ़िया है, लेकिन दिन में शुरू थोड़ी कर सकते हैं। करना तो टाइम पे ही चाहिए ना। नहीं नहीं, मौसम बढ़िया है, उसके हिसाब से ये नहीं है कभी भी चालू कर दो अपना। 7-8 बजने का वेट कर लो आराम से, और कुछ खरीद लेना अगल बगल से। क्या क्या मिलता है रे? नहीं, अच्छा बताओ भाई 52, इसमें -1 वाला पॉइंट कौन था? एक बार फिर से जरा बता देते तो अच्छा लगता। इन 500 पॉइंट में -1 वाला पॉइंट कौन सा था? ओ सॉरी, ये वाला। अच्छा अच्छा, गलती हो गई। अच्छा, शीशा हो या शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। आई नो इट। और कोई 52 तक? मुझे तो लग रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह कॉमेडी हो गया। कोई सीरियसली कर ही नहीं रहा। और बताओ, जेई एडवांस में बताओ भाई, 11 से 12, 13, 12 इज बोनस, लिख लो बगल में, क्योंकि इससे कुछ आएगा नहीं, वैल्यू फिक्स। बाकी इसको अगर सही करना है सवाल को, तो e की पावर आएटा 2π/3 ले लीजिए, तो उससे आ जाएगा। और सॉल्व करने का तरीका e की पावर आएटा 2π/3 में वही होगा जो बतलाया है। mod x² इज व्हाट? x बार, mod y² इज y बार, एंड mod z² इज z बार। ध्यान रखेंगे इस बार abc भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसा नहीं जोश में आके a + b + c × a + b + c, वो फिर a बार, b बार और c बार। ठीक है, mod x² निकालोगे तो ऐसा आएगा, फिर उसमें आएगा mod a² + mod b² + mod c², और बाकी जो भी टर्म आएंगे तुम्हारे पास वो सब देखोगे, फाइनली सेटल होके 3 आ जाता है वैल्यू। 13 तक, 11 12 13 का बॉम्बे, 13 के बॉम्बे से पहले किसी को पूछना हो, ऑनलाइन में भी है तो देख लो यार। नहीं,
13 का बॉम्बे जैसे देखोगे तो मतलब काफी अच्छा तो सवाल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको ए या बी में से किसी एक को फिक्स बोलना चाहिए था, बोला नहीं है उसने। तो इसमें देखोगे यू विल हैव टू सेट ऑफ आंसर्स। एक तो शायद दिया होगा शायद आपका 5/6 और एक दिया होगा 5, मतलब पी क्यू आर एस टी सब। हाँ अब दिए तो हैं, लेकिन और जानना है तो अपन सोल्व करके देखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो जैसे क्या है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको अपन इधर रख देते हैं और थोड़ा कैलकुलेट करोगे ना 3x dx को, ठीक है ना, थोड़ा सा कर लेना तो 3x² 2 आ जाएगा। उधर प्लस 3x² 2 होगा, मतलब उधर आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू x² होगा, मतलब b² माइनस a²। तो 3/2 b² माइनस a² करोगे तो दिस विल बी b² माइनस a²/2। कैसा मतलब ऐसा लग रहा है सर, इसको देखो देखो हम ये समझ में है ये कैसा होगा? 3/2 b² माइनस b² हाफ b², ऐसा करके देखोगे ना तो सेट हो जाएगा। अच्छा अब a और b फिक्स नहीं दिया है, मतलब a और b दोनों वेरिएबल है, क्योंकि हमारे कुछ मान लेंगे नहीं ना। हाँ कोई एक फिक्स दिया रहता है, जैसे a फिक्स है और b वेरिएबल है मान लो, तो हम वो लगा देते हैं लेबनिज, नहीं तो उससे डिफरेंशिएट करते तो f सिर्फ यूनिक x आता है, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए जिन बच्चों ने देख के ऑब्जर्व कर लिया हो कि ओ आई थिंक एफ एक्स इज एक्स, नहीं हो सकता क्लास मतलब एग्जामिनेशन हॉल में उसको याद आ गई तो उसने बोला एक्स, हाँ ठीक है, तो उसका आ गया आंसर, उसको भी नंबर मिला, तुझे भी याद आ रहे हैं। अच्छा हाँ, दूसरा हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब जुगाड़बाजी पे आ जाते हैं। नहीं तो जैसे कि बाकी आंसर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं सोच लेता हूँ एफ एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, मैं एक्स ही क्यों मानूं, नहीं कोई कांस्टेंट रहा होगा, x की पावर समथिंग 0 इंटू सी, सी मतलब अल्टीमेटली सी ही आएगा। कंफ्यूज हो गए क्या? तो सी हो गया तो ये तो सी कॉमन आ गया ना, तो सी कॉमन आ गया तो क्या बचा बी माइनस ए, इसका काट मतलब बी माइनस ए काटो तो ये आ गया। यानी कि हम लोग फंक्शन ही मान लो कि ऐसा ले लें a प्लस b/2 कांस्टेंट। अब जैसे देख रहे हैं कि मेरे को लगता है कि सर इसका 2π/3 कैसे आया, अभी कुछ बच्चे जानना चाह रहे थे ना 2π/3 कैसे आया, तो हमने क्या बोला कि भाई इसका जो फंक्शन कांस्टेंट है वो 2π/3 ही है। क्या है फंक्शन? 2π/3 ही है। कितना है? 2π/3। तो यानी कि इसकी वैल्यू 2π/3 हो जाएगी, तो a प्लस बी इक्वल टू समथिंग आ जाएगा 4π/3। हमने 2π रखा तो फिर यहाँ सेट हो गया ना मामला, नहीं है 2π/3 कॉमन हो गया, b माइनस ए कट के आया, a/2 इज 2π/3 ना, तो यानी कि हम लोग बोले कि ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो ए और बी, अच्छा किसी को लग रहा नहीं सर ए और बी ऐसे क्या सिलेक्ट करेगी 2π/3 या 4π/3 हो जाए सम, तुम अपने हिसाब से कुछ भी रख लो यार, या मैं ही बताऊं? यस सर। नहीं एक π/3 ले लो, एक पाई ले लो, अभी ठीक लग रहा है? हाँ गुड। और भी लाके दिखाऊं, देख लेना। और कोई 13 तक डी पार्ट, मतलब बी में भी झोल है डी में भी झोल है वैसे तो। आई सेड जस्ट सेड इन हिंदी फॉर लेमन कि इसमें झोल है। हाँ टेक्निकल वाज दैट कि मतलब ये अचीव नहीं करेगा मैक्सिमम, मतलब इट इज गोइंग टू बी ओपन π/2 राइट। तो जैसे अगर आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, और मॉड z 1 दिया हुआ है, तो z को मैं जैसे कि e की बार आइटा थीटा ले सकता हूँ, मुझे लगता है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट ऑफ क्या आ जाएगा 1/1 माइनस e की बार आइटा थीटा, ये आएगा। हालांकि इसका सिंप्लीफिकेशन मैं सिखा चुका हूं, बट फिर भी मेरा मानना है कि मैं फिर से एक बार सिखा सकता हूं और मरते दम तक सिखा सकता हूं। तो इसमें आधा पावर निकालेंगे तो ऊपर e की पावर माइनस आइटा थीटा 2,
और नीचे आएगा e की पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 माइनस e की पावर आइटा थीटा बाई 2 दैट इज cos थीटा बाई 2 माइनस आइटा sin थीटा बाई 2 माइनस ऑफ cos थीटा बाई 2 प्लस आइटा sin थीटा बाई 2। तो किसका कट मतलब कौन सा कटेगा? cos वाला। और आएगा कौन सा? माइनस 2 आइटा sin थीटा बाई 2। तो माइनस 2 आइटा sin थीटा बाई 2 कैसे लिख देंगे? 2 sin थीटा बाई 2 ऊपर आइटा। बोल दो नहीं पक्का? तो यानी कि आर्गुमेंट ऑफ विच नंबर वी आर लुकिंग फॉर, देखना ध्यान से। तो हल लगे ये cos थीटा बाई 2 इंटू आइटा अपॉन दिस, तो यानी कि हाफ cot थीटा बाई 2 इंटू आइटा हो गया, और फिर माइनस आइटा sin थीटा बाई 2। तो मुझे लग रहा है कि माइनस हाफ या प्लस हाफ, जो भी देख लो, यही है। ये सब के सब x इक्वल टू हाफ वाली लाइन पे होंगे, जितने भी है थीटा चेंज करते रहो, ये इसी वाली लाइन पे होंगे, मिलेंगे आपको। चेंज थीटा, चेंज 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 चेंज, तो ये हमेशा इसी पे आएगा। और अब इसका कोई बोलता है मॉडुलस, नहीं इसका क्या बोलता है? मॉडुलस। तो जैसे आप आर्गुमेंट इस नंबर का नापोगे तो ये एंगल होगा ना, और बोलेगा कोई इसका नापेंगे तो इसका भी मॉडुलस होगा, तो सेम पॉजिटिव ही आ जाएगा। नहीं यानी सिर्फ ऊपर ऊपर का ध्यान कर लेते हैं, तो ये पॉइंट ऊपर लेते जाओ, खींचते जाओ। ये दिख रहा है ये एंगल क्या हो रहा है? खींचो खींचो खींचो, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। ओमाइक्रोन के बारे में मत सोचना ऐसे देखो बढ़ता जा रहा है, तो ये एंगल और बढ़ेगा। लेकिन कितना भी कूद ले पाई बाई 2 तो क्रॉस नहीं करे, इनफैक्ट पाई बाई 2 अचीव भी नहीं कर पाएगा। नहीं मान लो कि अपन ये बहुत आगे निकल जाए, बहुत, हाँ उससे भी आगे, तो सोच रहे उससे आगे, तो भी हम लोग ने पाई बाई 2 टेंड करेगा, पाई बाई 2 कभी अचीव नहीं करेगा। तो वैसे तो देखो मैक्सिमम वैल्यूज का हम बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट, बट अब मैच दो कॉलम में कोई एक टिक करना है टाइप्स वाला है, तो यू विल हैव टू टिक ऑफ कोर्स W। नहीं टी कर दो फिर, कोई बात नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ नहीं सही है, क्यों किस पे? अरे मुझे है। हेलो सर। सर सही है हेलो सर। तेरा क्या 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 क्या? हाँ माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस जेड, हाँ ठीक है ना। तो अच्छा था, मेरे ख्याल से तो ज्यादा अच्छा मेथड है मेरे ख्याल से, अच्छा मेथड है, तो बहुत अच्छा लगा ये मुझे। वही 1 और z को ज्वाइन करके घुमा दिया हुआ ना। हाँ 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 ठीक है, इसमें क्या गलत है? ये तो सही है, वो तो जो मैंने 1 प्लस cos 6 पाई 5 वाला बतलाया था वही किया है ना तुमने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने घुटने पे जोर में डालो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ऐसे ही बतला सकते थे कि सर मैंने एक और मेथड किया ट्राई। अच्छा हुआ और कोई 13 तक? तो देखोगे ये सारे सवाल जो है ना 2011 के हैं, तो एक्चुअली क्या है 2011 में मेरे ख्याल से अप्रैल में होता था एग्जाम, मतलब जो भी होता था एक ही बार हो जाता था अप्रैल में, ठीक है ना। पहला अप्रैल का वो होता था शायद जिसमें जेई मेन टाइप की चीज हो जाती थी, AIEEE वाला एग्जाम, और फिर जेई एडवांस का कुछ दिनों के बाद हो जाता था, अप्रैल में ही सब निपट जाता था, इतना टेंशन नहीं होता था, ये 2 बार वो 5 बार वो 6 बार, रिलैक्स रहता था, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी बनाते थे बड़ा रिलैक्स वे में, ठीक है ना, जैसे होली के टाइम में बना लेते थे सब लोग आ जाते थे, होली मिलन भी होता था, उधर धतूरा भी पीस लेते थे, और बैठ के पेपर ही सेट हो जाता था पूरा। आप देखो 12वां भी गलत किया इन्होंने ठीक है ना, ई की पावर आइटा 2/3। 13वां का जो बी पार्ट है वो भी बेड़ा गर्क किया उसका, और डी का भी गर्क किया, और इसे एक पैटर्न भी आया BD, देख लो। फिर तुम 14 में जाओ, हाँ 14 का जो लास्ट वाला पार्ट है वो और शानदार है, बोल रहा है इंक्रीजिंग,
और खुद ही बोल रहा है एक्स पॉजिटिव। और फिर ऑप्शन में देखो सिर्फ आर ऑप्शन है जिसमें एक्स पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव इंक्लूड किए हुए। और ये सिर्फ यहाँ तो कॉम्प्लेक्स में 3 क्वेश्चन में 3-4 चीज दिखा दी। ऐसे और भी सवाल थे जिसमें और भी उन्होंने बढ़िया बढ़िया काम किए थे। तो मतलब गुस्सा लगा था कि होली सही में मनाई है इन्होंने बहुत सालों के बाद। हाँ भाई 14 से लेके 18 तक 60 16 सर कुछ दिख नहीं रहा ऑनलाइन है में भैया सर। कोई 16 से सर वीडियो पहले ब्लर भी है। वीडियो लैग कर रहा है। ऐसा तो कि लिखा नहीं है मैंने कुछ। हेलो सर। सर ये वाला नेटवर्क दिखा था इशू क्या है ये वाला? सर। सर वॉइस भी नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है, वॉइस भी नहीं आ रही। सर रेड ब्लर सिग्नल भी हो दिखा रहा है न्यूक्लियस का। अच्छा ये वाला दिखा था क्या, ये जो लिखा था मैंने सर कुछ नहीं दिख रहा है। बीच में क्योंकि जोक्स चल रहे थे खड़े हुए? नहीं सर वो कुछ नहीं दिख रेड रहा। सिग्नल दिखा रहा है न्यूक्लियस का ना। अच्छा देखना यार बाहर कोई हो तो। ओह हेलो, अभी कुछ ठीक है क्या? हाँ। नहीं सर वो कैमरा के फोकस में नहीं प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा रेड सिग्नल है हाँ सर, यार कुछ ठंडी नहीं आ बहुत रहा है, है। ठंड में नेटवर्क को भी थोड़ा तो हो ही जाता वो। उसे नींद आ गई मान लो तो नींद कैसे आ रही? चौकस आ रही है बढ़िया एकदम, 10-12 घंटे सो रहे हो आराम से? कितनी देर निकाल लेते हो? 7 घंटे बस? 8 गुड। और बढ़ाओ 7.5 और 8 हो रहे हैं ना पूरे? एक बार में 8 हो जाते हैं या याद भी रहता है कि पिछला वाला तो पिछले दिन का था या इस दिन का था, कुछ याद रहता है? रहता है याद है। और बाकी 9 घंटे वाले नहीं? हाँ कप्तान बोला कुछ, कितने बेटा? 7 बस? कैसे मेंटेन करते हो यार 7 घंटे की नींद में? मतलब कैसे मेंटेन, बंक कर देते? तो ऑप्शन सिंपल है। हाँ बताओ, आ जाते हो तुम 6:30 बजे क्लास में आ जाते हो? कुछ लोग हंस रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सही बोल रहे हो। लोग हंस रहे हैं तो अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मेरे मास्क की वजह से आप वॉइस नहीं आ रही है और तुम्हें नेटवर्क एरर लग रहा है? हेलो नहीं हेलो सर वो रेड बहुत सिग्नल धीरे दिखा लग रहा रहा है है सर। हाँ तुम्हारा ऐसा? ये कभी कभार में कौन सा भार होता है और कौन सा कभी में होता है? अच्छा अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि दिन होमवर्क कम भी मिलता है तुम्हें? होमवर्क कम भी हो रहा है तो बताया करो यार, ऐसे मत बोलो यार कि होमवर्क कम मिलता है। तुम बताओ मेरे को क्या हुआ, बोलो। होमवर्क कम मिल रहा है क्या कभी? अरे वो कब, वो शुभ दिन कौन सा है वो तो बताओ थोड़ा। हाँ तो बताते क्यों नहीं यार, बताना चाहिए ना। क्या फिर हम और होमवर्क देंगे? यार इस रात से ना हंसते क्यों मुझे नहीं समझ में आता।
यार ये लोग क्यों हंसते हैं यार सारे कामा? बता ना। ये है दिमाग नहीं है रे। नहीं बोल रहा है। अरे तो नहीं है। क्या कहें पापा फिर? ऐसे ही आ गया था। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे थे? मतलब पूछ क्या रहे थे तुमसे कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या जवाब दियोगे? अच्छा फिर ठीक है, बस हो गया। मतलब फिर वो कितने देर चला? 2 मिनट हार्डली। 2 मिनट, हाँ। नहीं, राइट टाइम पे आ गया बाबूजी का कॉल। नहीं और फिर और क्या बोल रहे थे कि पढ़ाई वढ़ाई क्या करो ऐसा बोले? ये हाँ बैठ, बहुत बैठेगा। अभी पढ़ाई कर रहे हो? कितनी पढ़ रहे हो? कल क्या हुआ था जब माथा दर्द होने लग गया सडनली? मैच पढ़ रहे थे क्या? नहीं, माथा जब दर्द हो रहा था उस समय कौन मतलब स्टार्ट किए थे जब स्टार्ट हुआ? एकदम मास्टर अगर मैथ्स का हो तो सब्जेक्ट सिलेक्टेड है, और अगर केमिस्ट्री के टीचर ने पूछ लिया तो भी सिलेक्टेड है। हाँ, फिजिक्स का मुझे नहीं आइडिया, तुम्हें बताओ क्या रहता है? हाँ, कोई चैप्टर अच्छा रहता है, कोई खराब रहता है। अच्छा, हर बर्बाद है। और कोई परेशानी चल रहा हो, दिक्कत चल रहा हो? बहुत आ रहा है। कितना देर सो रहे हो? कल 9 घंटा सो गए? कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन चालू किए हो? अच्छा, तो तुम फिर इस बात का सॉल्यूशन क्यों मांग रहे हो? जब ये एक दिन का परेशानी था तो तुम इस बात का सॉल्यूशन क्यों मांग रहे हो कि नींद बहुत ज्यादा आता है? इसका मतलब डेली नींद ज्यादा आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। भूल जाते हो तुम सुबह उठ के कि मैं 10 घंटा सोया हूँ, 12 घंटा। हाँ, किसी और से बात हुई थी कल घर पे, मम्मी पापा? इसको दिखाई देना बंद हो गया क्या बेटा? पसीना आ गया? अरे नहीं, बैठ जाओ, मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, बैठ जाओ। पता नहीं यार ये चालू हुआ कि नहीं हुआ। हेलो, यस चालू सर। हुआ क्या अभी? यस सर। दिखाई दे रहा है? मैसेज No, आते जा रहा है? ब्लर है। धुंधला अभी धुंधला। ब्लर है? blur है। Yes sir। ये दिखाई दे रहा है? बस वही दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं सिर्फ अभी भी सफेद को बुला अब सही है सर। अब सही है? अब सही है? नहीं। हेलो नहीं, अभी फिर हेलो, से थोड़ा blur है। पता
पता नहीं यार क्या है। अब मैंने सोचा था आज कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट हो जाएगा, मुझे लग रहा है किसी दिन मेरे को ही लास्ट कर देंगे। तो देखो क्या हो रहा है। हो गया सर, सही हो गया। सर अब सही ठीक है सर। अब सही हो है गया सर। सही। अभी रंजीत जी सही। नहीं है। इसके पिछले क्लास में भी ये था क्या? यहाँ तो शुरू में ही ऐसे हो रहा है। हाँ अभी कुछ दिख रहा है क्या बच्चों? आवाज तो आई नहीं रही बच्चों की। नहीं सर, हेलो, अभी भी सेम हुई है। सेम इशू है। नहीं सर अब ठीक है। अब ठीक है। सर वो वॉइस बार बार कट रही है सर। वॉइस बार बार कट रही है। हाँ सर, बीच बीच में। मैनेजेबल बिल्कुल भी नहीं है क्या? हेलो, यस सर सर। वो लास्ट सारी क्वेश्चन भी, सर लेकिन वैसे जो क्लियर ब्लैक कर बोर्ड में दीजिए। लिखते हैं वो दिखता ही नहीं। क्या क्या? ब्लर आता है ब्लैक बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में जो भी आप लिखते हो पूरा ब्लर आता है। अभी भी कुछ नहीं ठीक है। आवाज ठीक है, अभी आवाज आ रही है। अब सही आवाज हो तो ठीक है जी। पहले से बेटर है। गई है सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड अल्फा 1/अल्फा बार तो ये अगर आप देखोगे तो ये इस पे लाई कर रहा है अल्फा, राइट, और अल्फा बार लाई कर रहे हैं। ये साइड तो शायद सेम है और दिस साइड इज व्हाट 4r स्क्वायर, राइट। एंड 2 mod z0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2 ऐसा है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखना ध्यान से। x0 y0 और रेडियस r, और x0 y0 और रेडियस क्या है 2r, ठीक है, ऐसा कुछ। सेंटर क्या है दोनों का सेम। अब वाले बोल रहे हैं क्या कि देखना है इसका जो अल्फा और 1/अल्फा बार है, मुझे लगता है दोनों का आर्गुमेंट सेम होगा। क्योंकि आप देखोगे अल्फा का अगर आपने r e की पावर आइटा थीटा लिया तो नीचे क्या होगा बेटा,
आर ई की पावर माइनस आइटा थीटा, जो ऊपर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ई की पावर आइटा थीटा। तो इसका मॉडुलस 1/r होगा भले से, ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट दोनों का क्या होगा, सेम। यानी हम लोग सोच सकते हैं थीटा वाली लाइन पे ही कहीं ना कहीं मिल रहा होगा ये, नहीं तो अल्फा या तो इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे होगा। मान लो ये थीटा एंगल है, तो अल्फा या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा, थीटा में मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लो कि अल्फा कहीं इन दोनों में से एक पॉइंट होगा, 1/अल्फा बार इन दोनों में से कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने इसको अल्फा बोला और इसको क्या बोल दिया, 1/अल्फा बार, तुम किसी को भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इसको ज्वाइन कर दिया, मान लो ये, ठीक है, देख लो। तो ये एंगल का अगर मैं कोसाइन लिखूं, ये एंगल का क्या लिखूं, कोसाइन, वही चैप्टर जो D 2023 से हट गया है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसका कॉस क्या होगा, ये r है रेडियस और ये z0 है, बोल रहे ना शायद, देखो z0 इज, मतलब z0 इज x0 प्लस आइटा y0, तो इसका भी सेंटर x0 y0 है ना, तो ये z0 है। तो मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ दिस एंगल इज, सुनना ध्यान से, मॉड ऑफ z0 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मॉड z0 इंटू मॉड अल्फा, हाँ या ना, एंड दैट इज इक्वल टू, जब इसको इससे ज्वाइन करोगे आप, नहीं तो बड़े वाले का रेडियस क्या है, 2r, और ये वाला मॉडुलस कितना हो जाएगा फिर से, 1/मॉड अल्फा, मॉड अल्फा बार इज मॉड अल्फा, राइट। और ये वाला आपका कितना लेंथ है, मॉड z। तो मेरे ख्याल से फिर से देखना, 1/मॉड अल्फा बार प्लस कितना, सेम एंगल का कॉस है, ठीक है ना। तो 1/मॉड अल्फा स्क्वायर और प्लस कितना होगा बोलो, मॉड ऑफ z0 स्क्वायर, सही है, और माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखूं, 2 इंटू 1/मॉड अल्फा इंटू मॉड z0, सब हाँ या ना, देखो ये गया 2 गया, ये देखो ये जंप करके मॉड अल्फा ऊपर जाएगा और इससे एक मॉड अल्फा उधर जा रहा है, तो अगर ये मॉड अल्फा इधर जा रहा है, एक जंप करके ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअली मॉड अल्फा स्क्वायर अंदर जा रहा है, तो ये पहले वाले से कटेगा तो 1, फिर अगले वाले में लिखना मॉड z0 स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर और माइनस क्या लिखूं, 4r स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर, हाँ या ना, देख लो एक बार। अब इसमें क्या है ना, सिंपल सा है कि हम इसमें से कोई एक चीज हटा देते हैं, जैसे हाँ r हटा देते हैं, राइट। तो r स्क्वायर क्या दिया हुआ दोस्त, r स्क्वायर दिया हुआ सेकंड इक्वेशन से 2 मॉड z0 स्क्वायर माइनस 2, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इसका तो कुछ नहीं करना है, ये 2 मॉड z0 स्क्वायर अंदर डाल दो माइनस 2, यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई करना, 2 फैक्टर बनेंगे, कितने फैक्टर बनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाके 2 फैक्टर बनेंगे, एक शायद बनेगा वही 7 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 टाइप का, और दूसरा शायद बनेगा मॉड z0 स्क्वायर माइनस 1। तो इसके आगे क्या करोगे, ये रखने के बाद फैक्टराइज, और फैक्टराइज करते ही 2 फैक्टर आएंगे, मुझे जहां तक याद है, अब चेक कर लेना एक बार, 7 मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का एक फैक्टर आएगा और दूसरा ये फैक्टर आएगा, मुझे जहां तक ध्यान है, बाकी आप फिर से चेक जरूर कर लेना। तो यहाँ से 2 बातें होंगी, या तो ये 0 होता है या फिर ये 0 हो जाए, बट ये 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि मॉड z0 1 होगा, मॉड z0 1 होते ही r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसी से जो आएगा वो आएगा, दैट इज मॉड अल्फा, शायद इसका आंसर 1/√7 होगा, चेक कर लेना। एलिमिनेट करना पड़ेगा फाइनली, वही मॉड z स्क्वायर इक्वल टू zz बार, वही ना, हाँ। और कोई 18 तक, मतलब दोनों से ऐसा कोई सस्ता नहीं जाता है, वो भी लंबा ही जाएगा और ये भी लंबा ही जाता है, मतलब ये फिर भी उससे छोटा है थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि ये ऐसे नाप के कि अच्छा ये एक पेज नहीं, दोनों ही लंबा है वैसे तो। अच्छा सवाल है 17 देखो मैं हिंट दे देता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है, आप P मैट्रिक्स बना लेना, तो पहला रो ये आएगा
ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4 टिल ओमेगा की पावर n+1, ऐसे ही दूसरा तीसरा रो आ जाएगा। तुम पी स्क्वायर निकालना, तो जब मल्टीप्लाई करके फील करोगे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे करके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन एवरी टर्म यू विल सी अ जीपी विच कॉमन रेशियो ओमेगा स्क्वायर, और टर्म सिर्फ डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट टर्म कुछ और आएगा, लेकिन जीपी जब लिखोगे तो हमेशा आएगा ओमेगा की पावर 2n-1, ओमेगा की पावर 2n-1 हर एक टर्म में आएगा। तो नॉट अ नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर तो जीरो हो नहीं सकता है, बस एक ही चीज जीरो हो सकती है, और डिनोमिनेटर में सबके ओमेगा स्क्वायर -1 आएगा, वही r-1 के फंडे से। तो ओमेगा की पावर 2n-1 जीरो हो गया, तो सारे टर्म एक साथ जीरो हो जाएंगे, तो यानी ओमेगा का पावर 2n1 नहीं होना चाहिए, तो यानी n 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल पे जीरो हो जाएगा, जैसे 57 है तो जीरो हो जाएगा, 55 है नहीं होगा, 58 पे भी नहीं होगा, और 56 पे भी नहीं होगा। मल्टीपल करेक्ट है क्या? हाँ चले, तुम लोग के मन में वही आ रहा है जो मेरे मन में आ रहा है, फिर ठीक है। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ही गलत सोचता हूँ। नहीं सीरियसली मेरे को लगता है ना, बहुत से लोगों से बात करने के बाद, ये कोरोना में तो ऐसे भी बहुत कम बात हो, तो कोई ऐसे ही मिलते हैं जो उल्टे सीधे बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ही गलत सोचता हूँ साला। नहीं फिर अब तुमसे मैं इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, अब ठीक है, मतलब आई एम नॉर्मल। अच्छा, मुझे लगता है जो ये नहीं सोचता है वो अब नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ऐसा। और बताओ, बढ़िया सब, यही तो कर ले, आगे बढ़े। 18 तक हो गया, हाँ बस 17 तक कर लिया ना मैंने, बस मैं अच्छे से होमवर्क करूं, मेरी यही तमन्ना रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में भी ठीक चल रहा है ना भैया? हाँ सर। यस सर। चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सवाल दिए थे शायद करने को, एक तो शायद nth रूट ऑफ यूनिटी पे रहा होगा। क्या क्या था? हाँ, cos अल्फा माइनस बीटा वाला जो सवाल है, ठीक है ना, उसमें आप 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इधर लाइएगा ना, तो अल्टीमेटली अरेंज होके ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, -3/2 था, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा। ये वही वेक्टर का प्रॉब्लम था जो इस दिन मैंने, याद हो तो जेई के किसी कॉम्प्रिहेंशन में आया था ना शायद, Z1 + Z2 + Z3 का मोड का स्क्वायर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके जो निकाला था, तो याद हो तो उसका फाइनल रिजल्ट वही था, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था या मिनिमम वैल्यू, पता नहीं क्या। तो हालांकि ये पहले भी आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जेई मेन का शायद पहला सवाल होगा, जिसमें S1 S2 करके दो स्टेटमेंट दिए होंगे कि एक cos अल्फा + cos बीटा + cos गामा = 0, और दूसरा दिया होगा sin अल्फा + sin बीटा + sin गामा = 0, और फिर एक क्वेश्चन होगा कि इफ दिस इज इक्वल टू -3/2 देन, फिर वही था स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false, ऐसे करके 4 ऑप्शन बने थे। मतलब ये बहुत बार देखा होगा, लेकिन हर बार ये अनजान ही लगेगा आपको, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये सब अपने हो बन पाएंगे, समझ में आएगा। तो इसमें हम 1 3 को लिख देंगे, वही 1 + 1 + 1, और हर एक 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर + sin स्क्वायर, हर एक को नहीं, एक को cos स्क्वायर + sin स्क्वायर, एक को cos स्क्वायर बीटा + sin स्क्वायर बीटा, एक को cos स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर अल्फा, और एक को cos स्क्वायर गामा + sin स्क्वायर। और उसको खोल खोल के लिख दो, 2 cos अल्फा cos बीटा + 2 sin अल्फा sin बीटा। किसी को नहीं समझ में, पेन चला लेना, जैसा बोलूंगा ना यू विल बी अवेक, अरे ये तो टाइड वाला ऐड है, चौंक जाओगे एकदम, अरे सही बोले सर। तो जहां भी ऐसा लगे ना, बिल्कुल पेन चला के एकदम। फिर ऐसे ही 2 cos बीटा cos गामा, 2 sin बीटा sin गामा, ऐसे करके आएगा। तो देखना इसमें 3 टर्म में, एक cos स्क्वायर अल्फा था एक वाले में, पहले वाले में, एक में cos स्क्वायर बीटा, एक में cos स्क्वायर गामा। इधर से क्या है, 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos बीटा cos गामा, 2 cos गामा cos अल्फा, this will make the sum of the squares cos अल्फा plus cos बीटा plus cos गामा का होल स्क्वायर। समझ में आएगा। और फिर उसका मिरर इमेज, नहीं
क्या बनेगा एग्जैक्टली सेम, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी टर्म आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन बीटा साइन गामा, ऐसा करके भी टर्म आएगा। तो ये वाली चीज भी आ जाएगी। अब ये भी 0 और ये भी 0 होगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार कॉम्प्लेक्स है तो सर आपने मना किया था। मैंने कॉम्प्लेक्स में मना नहीं किया, मैंने बोला है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तब मना किया, ठीक है ना। बाकी ये रियल है तो इसलिए क्योंकि अल्फा जो भी हम रख रहे हैं सब रियल रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि साइमल्टेनियस होगा कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0 एज वेल एज sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज 0। ठीक है, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज 0। और इसको देखकर हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो z1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं e की पावर आइटा अल्फा, मतलब cos प्लस आइटा sin अल्फा, ऐसा लिया है, ठीक है ना। ऐसे हम ले z2 ले रहे हैं e की पावर आइटा बीटा, और z3 ले रहे हैं e की पावर आइटा गामा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा cos बीटा प्लस आइटा sin बीटा एंड cos गामा प्लस आइटा sin। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स? 0? नहीं, तीनों का सम क्या हो गया 0, क्योंकि यू कैन सी द रियल पार्ट इज cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा एंड द इमेजिनरी पार्ट इज sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, दोनों 0 है, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ, यहां तक लिख लीजिएगा कि ऊपर वाली लाइन जा रही है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो पहला टर्म बनेगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, हाँ या ना। और फिर दूसरा टर्म आपका बनेगा बेटा 2z1 z2 2z2 z3 एंड 2z3 z1। उसमें से क्या करो ना, z1 z2 z3 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिया? z1 z2 z3। तो पहला टर्म क्या था z1 z2, यानी क्या बनेगा 1 अपॉन z3। 1 अपॉन z3 इज z3 बार। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? क्योंकि मॉड z3 1 है, तो अगर मॉड z3 1 है तो 1 अपॉन z3 जो आया था वो क्या बन गया z3 बार। अगले वाले में था ना z1 z2 के बाद z2 z3, तो ये 1 बाई z1 है तो z1 बार, और लास्ट वाला z2 बार है ना। तो मेरे को लगता है कि अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। नहीं, ये भी क्या है 0 है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ही तो है। तो दिस कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 कॉन्जुगेट, 0 कॉन्जुगेट इज 0, तो ये खत्म। तो नहीं z1 स्क्वायर प्लस z2, इसका मैं ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप पेन से लिख लेना। इसका z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर 0 हो गया। z1 स्क्वायर e की बार आइटा 2 अल्फा, e की बार आइटा 2 बीटा, e की बार आइटा 2 गामा, इसका सम 0 है। इसका रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो रियल पार्ट क्या आएगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इमेजिनरी प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा। और ये पहला ऑप्शन था अपना प्रूव करने वाला, ठीक है ना। दूसरा पार्ट ही सुन लेना हाथों हाथ। दूसरा था cos अल्फा प्लस बीटा वाला सिग्मा, तो मैंने इसको 0 किया, इसको 0 प्रूव किया, मतलब हमने एक्चुअली किसको 0 प्रूव किया, इसी को तो z1 z2 प्लस z2 z3 और प्लस z3 z1, इसी को तो 0 प्रूव किया। नहीं, अगर इसको 0 प्रूव किया तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए ध्यान से, e की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा, e की पावर आइटा बीटा प्लस गामा, e की पावर आइटा गामा प्लस अल्फा, उसका रियल पार्ट cos अल्फा, ठीक है ना, कर लेना हैंस प्रूव्ड। लिख लेना थोड़ा सा, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल दिया। हो गया सबने
लिख लिया। और क्या था, और क्या था, अरे वैसे नहीं बोला यार, हाँ डांट z प्लस 1/z एक लाइन पे आएगी, वही वाला ना। देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक तो वही तरीका है जो हम लोग सॉल्व करते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटीज चले। देखो मैं इसको बीच में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचिएगा कि नेटवर्क की वजह से है, ठीक है। ताहले इसका इधर nth रूट ऑफ यूनिटी होगा, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में तो e की पावर आइटा 2m पाई बाई n होगा। नहीं, m की वैल्यू 0 1 2 3 टिल ऐसा, लेकिन 0 वाला मेरा मन कर रहा है कि हटा दूं। आप बोलोगे सर आपके मन के हिसाब से थोड़ी चलेगा गणित, तो मन किसी रीजन की वजह से आप m इक्वल टू 0 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो z प्लस 1/z इज 1, तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं, तो इसलिए m इक्वल, अब ये कितने डिग्री की इक्वेशन है पहले तो ये बता दो। n डिग्री, n डिग्री का ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो लोगों को पड़ेगा 3 डिग्री। देख लो बेटा इक्वेशन का डिग्री तो बदला दो, मतलब इतना तो करो। n-2 n-1, तो ये n-1 ही रूट लिखे, क्योंकि एक रूट गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ देगा नहीं। तो ये 1 प्लस 1/z हो गया। अब यहां से लिखोगे तो z एक्चुअली ऐसा आएगा 1 अपॉन, ओ माय गॉड, e की पावर आइटा 2m पाई बाई n माइनस 1। और इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन का आइडिया आपको पहले ही बतला दिया था कि आप इसमें से हाफ ये बाहर निकालिए करके, जो भी है, ठीक है ना। ग्रेट, तो नहीं सही ना, गलत बोल दिया क्या? हाँ, तो हम लोग हो सकते हैं कि हाफ एंगल से बाहर निकालिएगा तो वही इसका रियल पार्ट जो है माइनस हाफ वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे भी एक और क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले, आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस जेड, तो वैसा ही कुछ है ये भी, z माइनस 1 है, ठीक है ना, सही है ना। हाँ, तो इसके बाद मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको फिर से पकड़ते हैं और दोनों साइड मॉड ले लेते हैं। तो आपको याद हो तो इसकी पावर n हो जाता है मॉड में, एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो मतलब दिस इज इक्वल टू 1 हो गया ना फिर। तो जितने भी रूट सेटिस्फाई कर रहे होंगे इस इक्वेशन को, वो इसको भी तो फॉलो कर रहे होंगे, मॉड ऑफ z प्लस 1 इज मॉड z, नहीं? तो ये तो अपनी जानी पहचानी इक्वेशन है। ये क्या बतलाता है कि z का -1 से डिस्टेंस और z का 0 से डिस्टेंस बराबर होगा। तो अगर -1 और 0 से आर्गन प्लेन पे बराबर है तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, राइट बाइसेक्टर, यानी कि माइनस हाफ वाली लाइन पे लाई करेगा। सही है क्या? तो जितने भी रूट्स होंगे सब क्या होंगे? को लीनियर, नहीं, ठीक है। और क्या था? हाँ लिख लेना, लिखना। इसके आगे सिंप्लीफाई करोगे उसका ही माइनस हाफ ही आएगा। एक था 2m रूट्स वाले शायद, हाँ चलो हटाओ। 2m रूट्स वाले जो सवाल हैं, देखो उसको करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मतलब जैसे z की पावर 2m ऐसा ही था ना, z की पावर 2m माइनस 1 ऐसा करके था, एंड टिल z प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट थे आपके z1 z2 z3 टिल z2m, यही थे, हाँ या ना यहाँ देखो पक्का। और हमें जो प्रूव करना था शायद 1 अपॉन 1 माइनस z। देखो मैं तरीके बता देता हूँ, काम करना तुम्हारा इच्छा हो तो करना, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, बाकी मैं एक तो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यही था ना शायद, इसको m प्रूव करना था मेरे को। तो एक तरीका तो मेरे को क्या लगता है, वो क्वाड्रेटिक वाला अप्रोच, वो क्वाड्रेटिक वाला अप्रोच कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन, याद आ रहा है? तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखो कि हर एक रूट एक तरीके से ही चेंज हो रहा है। तो ओरिजिनल के ये हैं और इसके ये हैं, तो यानी मैंने बोला था, मतलब जिन्होंने पढ़ाया होगा शायद बोला होगा कि हम किसी भी एक नए रूट को पकड़ लें पहले तो, और फिर z1 निकाल लें इन टर्म्स ऑफ z,
तो Z1 आ जाएगा आपका कितना, Z माइनस 1/Z। अब आप यहाँ पे Z1 की मतलब जो Z1 इसका रूट है ना Z1, तो हर जगह Z की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप, Z माइनस 1/Z। समझ में आ रही बात? तो Z माइनस 1/Z की पावर 2m, Z माइनस 1/Z की पावर 2m माइनस 1 टिल 1 तक जाएगा। समझ गए? एलसीएम ले लेना इसका आराम से, ठीक है। और ये सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम है, तो इसमें दो टर्म पे फोकस करना, पूरा ऐसा नहीं कि सर अब लिख रहे थे आराम से नींद आ गया तो फिर इसमें दो टर्म पे फोकस करना है। एक तो क्या, हाईएस्ट टर्म, और एक सेकंड हाईएस्ट। तो आप देखोगे Z की पावर 2m हर एक में आएगा और सब में कोएफिशिएंट बनाएगा, और ऐसे ही Z की पावर 2m माइनस 1 में कुछ ऐसा आएगा 1 2 3 ऐसे करके देख लेना, कुछ आएगा, ठीक है ना। तो उस पर फोकस करना, अपने आप बन जाएगा। पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड ये है फैक्टर वाला, कि हम इसको ऐसा लिख लें मेथड 2 में, ऐसे सारे रूट्स इन्वॉल्व करके। सुनते जाना। मेथड 2, मेथड 1 लिखना हो इसके बाद लिख सकते हो। मेथड 2 में ऐसे लिख लिया और ऐसे में बदलना है। तो आपको ये बोले कि सर कैसे बदलेंगे, हाँ लॉग लेके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो इसका लॉग इक्वल टू उसका लॉग लोगे तो लॉग Z माइनस Z1 प्लस लॉग ऑफ Z माइनस Z2 टिल लॉग ऑफ Z माइनस Z2m, और दोनों साइड धुआंधार डिफरेंशिएट करके Z की वैल्यू चुपके से या हल्ला मचा के रख दो 1, ये बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट कर पाओगे ना ln t का 1/t, अब बस वहां खत्म नहीं हो गया, ठीक है, आसान है, ठीक है। तो मेथड 2 तो ये हो गया। मेथड 3 पे चले, लिख लिया हो तो बता देना, नहीं तो लिखना हो तो लिख लेना पहले। इसका लॉग लेना देन डिफरेंशिएट करना। ऐसा नहीं कि जब कॉपी खोलो तब वैसा ही दिखे कि अच्छा लॉग लेना डिफरेंशिएट करना, कोई करके नहीं देख पाना जी। ये तुम लोग तो बिजी नहीं रहते होगे, काम करते हो तुम लोग तो। कुछ डेफिनेशन में बदलाव आया हो तो बतला देना यार, बिजी और उसका काम करने वाले का नहीं सोचना भी नहीं चाहिए सब बात। हम लोग इतना काम करते हैं, बिजी थोड़ी रहते हैं, टाइम कहाँ मिलता है। ठीक है बच्चों, मेथड 2 क्लियर है। मेथड 3 में अगर आपको याद हो तो Z1 और Z2m कॉन्जुगेट, ऐसे ही Z2 और Z सब कॉन्जुगेट। तो मैं क्या कहता हूं कि इन दोनों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इनका जब एलसीएम लोगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा, तो एक तो 1 into 1 आएगा, सोचो कितना, वेरी गुड। एक आएगा माइनस Z1 into माइनस Z2m, इसका प्रोडक्ट, ये भी 1, क्योंकि कॉन्जुगेट है e की बार आइटा थीटा और e की बार माइनस आइटा थीटा। आपको बोले नहीं सर मॉडुलस अलग हो सकता, नहीं ये वही है फैक्टर। जैसे ये एक्चुअल इक्वेशन अगर आप देखोगे ना तो वो क्या कहते हैं जीपी, हाँ उसके हिसाब से जोड़ो तो ये वाली इक्वेशन है। बस इसमें एक रूट 1 जैसे इसका होगा ना, वो रूट इसमें मिसिंग है, बाकी वो जो Z1 से Z2 है सब इसी के रूट्स हैं। देख लो ना, इसका फैक्टर यही तो आएगा दूसरा वाला। तो यानी कि मॉड तो सबका 1 ही होगा, और e की बार आइटा थीटा 1, e की बार माइनस है, तो इसका 1 into 1 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1, तो कितना हो गया 2। वेरी गुड, एक बच्चा बता हुआ। फिर माइनस Z1 और माइनस Z2 दिख रहा है, और ऊपर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस Z2m प्लस 1 माइनस Z2m, लग रहा है कट गया, मतलब इस एक्सप्रेशन ये देखो ना सेम ही है, हु बहु, दिख रहा है पक्का। तो आप देखो एक पेयर का 1 है, तो अब देखो अलग टेम्परेचर पे काम करोगे तो इसका इसके पहले वाले का सब ज्यादा होगा कम होगा सेम। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, m और हर एक पेयर की वैल्यू 1, तो सम हेंस प्रूफ। ठीक लग रहा है? आगे बढ़े, ठीक है।
इसमें एक और चीज सोच सकते हैं, अगर सोचने की इच्छा हो रही हो, नहीं सोचने की इच्छा है तो छोड़ सकते हैं। तो चौथा हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि यही इक्वेशन है, नहीं सिर्फ एक्स्ट्रा रूट 1 है, बोली मार उसको भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर मैं इसमें z की जगह ये रख दूंगा, ये z - 1/z जो यहाँ पहले बताया था ना पंचायत, अगर मैं ये रख देता हूं तो इसके रूट्स क्या होंगे? जैसे मैं इसमें ये रख दिया इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसके रूट्स क्या होंगे? यही होंगे क्या? मुश्किल है लेकिन आसान है। क्या नहीं समझ में आया ना? मुश्किल हुआ ना थोड़ा? ये देखो ये सेम ही है, बस 1 वाला छोड़ दो बस। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा तो इसी के तो रूट ही है। अब बोलोगे 1 वाला रूट, तो 1 वाला रूट रहेगा ही नहीं। कितने डिग्री की इक्वेशन है? मुश्किल है 2m, तो 2m में तो यही रूट होगा ना। अब कोई पूछेगा 1 वाला रूट, तो 1 वाला रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर आप z1 1 सोचोगे तो यहां से तो दिख ही जाएगा ना कि z एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नहीं समझ में आया? तो 1 वाला रूट जैसे अभी कटा था वैसे ही कट जाएगा। इसको देखकर ही आपको पता चल रहा है कि ये x इक्वल टू हाफ इसके सारे रूट्स होंगे। अभी देखा था ना मॉड से, अरे अभी z + 1 z की पावर n, अभी सेमी तो दिखाया था। तो ये मॉड z - 1 इक्वल टू मॉड z पे लाई कर रहा हूँ, हाँ या ना? तो सबका रियल पार्ट बोलो, कितने रूट हैं? 2m। अच्छा अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम निकालूं, यहां से सिर्फ सोचना, कॉमन सेंस, बेसिक घुटना, कोई भी कोएफिशिएंट नॉन रियल आएगा क्या इसमें? कोई भी कोएफिशिएंट क्या नॉन रियल आएगा इसमें जब ओपन करोगे तो? नहीं आराम से सोच लो बेटा, इट इज अ टफ क्वेश्चन एक्चुअली। बायनोमियली एक्सपेंड कर दो, कब देखा है नॉन रियल आता हुआ? किसी भी z की पावर का तो आएगा नहीं, यानी सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम मस्ट बी रियल, यानी कि खुद रूट्स इमेजिनरी होंगे भी तो सबका कटे, मतलब सबका इमेजिनरी पार्ट कटेगा। तो अगर सबका रियल पार्ट हाफ है और इमेजिनरी पार्ट, मतलब प्यार से बोलता हूँ, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो, तो जब 2m सम का सम लिखोगे तो उसका रियल पार्ट का सम कितना आएगा? m, और इमेजिनरी पार्ट का तो कटना ही, मतलब सम जाना ही है, तो कितना होगा? 0। यानी कि हम लोग सीधा इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? थोड़ा सा लॉजिकल है, सोते सोते अगर समझने की कोशिश करूं तो जल्दी आएगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हुआ है, कुछ तो हुआ है। एक बार और ट्राई करें? हाँ एकदम नहीं जमा? बताओ, अगर नहीं जमा तो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। बोलो कहाँ से जमाना है? नहीं कहीं नहीं, ठीक है। बच्चे बोले क्या बेटा? वही नहीं ना, ठीक है चलें आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन था ना? क्या था? हाँ बायनोमियल वाले थे, जिसमें हमने देखा होगा कि जो बायनोमियल कोएफिशिएंट है उसमें किसी में 4-4 का डिफरेंस है, किसी में 3-3 का डिफरेंस है। तो जैसे हम लोगों ने 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन देखा होगा, गर्मियों में भी देखा होगा तो यही आया होगा, ठंडी में भी देखा होगा तो यही आया होगा। कभी चेंज होता हुआ तो नहीं दिखा? किसी ने हिमालय पे भी पढ़ा होगा तो यही देखा होगा, नहीं? और किसी ने मैदानी एरिया में भी देखा होगा तो यही देखा होगा, नहीं? तो बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है ये एक्चुअली, आप कभी देख लो, ठीक है ना? बंद आंखों से भी देखो यही दिखेगा। इसमें हमने 11th क्लास में, मतलब ऐसा मेरा एजम्पशन है रदरफोर्ड टाइप का, कि हमने 2 के डिफरेंस वाला देखा था कि जैसे NC0 हो प्लस NC2 हो प्लस NC4 हो, ठीक है ना? इसका जो सम होता है दिस इज 2 raised to the power n-, और फिर NC1 हो, NC3 हो, NC5 हो, तो ये भी 2 की पावर n-। ये 2-2 के डिफरेंस पे जब हो तो इस तरीके से आता है। और ये अचीव कैसे करते हैं? ये वाला रिजल्ट हम लाते कैसे हैं? बताओ। x की वैल्यू क्या रखते हैं? 1 और
माइनस, और एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, और यही दोनों रिजल्ट साक्षात प्रकट होता है। समझ में आ गया? यानी कि जब हम दो का डिफरेंस देख रहे थे तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, सोच सकता हूं कि इसके रूट से काम चला है, कौन से के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जैसे 3 का डिफरेंस चाहिए आपको, तो आपको इसके रूट यूज करने पड़ेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक बार 1 रखना पड़ेगा, जैसे 1 रखा था -1 रखा था, वो 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे बच्चों, ओमेगा रखेंगे बच्चों, फिर क्या रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो जो लास्ट वाला सीरीज आप देखोगे ना, इधर नहीं अपनी कॉपी में, तो कि वो सीरीज ऐसी ही आप प्रूव कर सकते हो। एक बार 1 रखो इस सीरीज में, ऊपर वाले में, एक बार ओमेगा और एक बार ओमेगा स्क्वायर, और तीनों को जोड़ दो, तो जब 1 रखोगे तो NC0 3 बार आ जाएगा, जब 1 रखोगे तो NC1 के साथ एक बार 1 आएगा, सेकंड वाले में ओमेगा आएगा, थर्ड वाले में ओमेगा स्क्वायर आएगा, NC1 साफ, NC2 में 1 आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा, और फिर ओमेगा आएगा, तो वो भी साफ, फिर NC3 3 बार आ जाएगा। तो आप देख रहे होगे प्रूफ में 1/3 है उधर, तो 1/3 का भी हो जाएगा। सुनना ध्यान से, अभी बस सुनते रहना। तो लास्ट वाला तो ऐसे ही कर देंगे। अभी तो 1 रखा तो 2 की पावर n आएगा प्लस, अरे बोलो ना, तो 1 प्लस ओमेगा आएगा दूसरे में, और तीसरे में 1 प्लस, तो 1 प्लस ओमेगा को सुनना ध्यान से कि e की पावर आयटा क्या रखेंगे, 2π/3, और कितना कॉमन लेंगे, e की पावर आयटा π/3। ठीक है, फिर से वही है 1 प्लस e की पावर आयटा थीटा। अपना दिमाग लगाएगी, 1 प्लस ओमेगा को सर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, तो लिखते रहो, नहीं, फिर अगला वाला होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को इस बार e की पावर आयटा 4π/3 की जगह e की पावर माइनस आयटा 2π/3 रख देना। क्या रख देना, e की पावर माइनस आयटा 2π/3, माइनस आयटा 2, हाँ ठीक है, और उसका जोड़ के देखना, सिंप्लीफाई करना, वही 2 cos nπ/3 आ जाएगा आपका। कर लोगे? वो देखो ना, nπ/3 के हिसाब से भी आपको फील आ जाएगी कि हमको वैसे लिखना है। अच्छा, 3 वाला क्लियर हो गया, तो 4 वाले के लिए क्या करेंगे बच्चों, x की पावर 4 इक्वल टू 1, इसके 4 रूट्स क्या हैं, 1, अरे चप, ओमेगा 1 -1 आयोता माइनस आयता, तो 1 -1 वाला तो हो ही गया काम, आयटा वाला रख लेते हैं। तो आयटा वाला रखेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 1 प्लस आयटा की, ज्यादा मत सोचना, n पावर n, फिर देखना NC0 प्लस NC1, बोलो आयटा, प्लस NC2 आयटा स्क्वायर, क्या बात है, NC3 आयटा क्यूब, NC4 आयटा की पावर 4, बेटा कुछ और नहीं सोचेंगे, और ऐसे चलता जाएगा ये। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, माइनस आयटा रखेंगे, फिर से जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर से जोड़ेंगे घटाओगे, क्या होगा, क्या होगा, आप NC0 2 बार, ये कटेगा, ये आएगा, ठीक है ना, तो माइनस आयटा रखते ही नहीं है, ठीक है, NC0 माइनस NC2 यही तो चाहिए हमें, वो तो इसके रियल पार्ट में दिख रहा है मुझे। जो जोड़ोगे और घटाओगे वो इसी से आ जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, इतनी दूरदर्शिता सर आप में, NC0 माइनस NC2 देखो ना, और प्लस क्या हो गया NC4, तो ये दिख रहा है ना कि वो जो जोड़ने से आ रहा था ये रिजल्ट यहाँ है, समझ में आ रहा है, और प्लस आयोटा टाइम्स क्या, NC1 माइनस NC3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में आ गया। तो हम 2 लिख के जोड़े और घटाएं क्यों, और टाइम क्यों बर्बाद करें तुम्हारा, मतलब अपना, ठीक है ना। अब इसका देखो, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकाल देते एकदम धगच के, ये √2 cos π/4 प्लस आयटा sin π/4, और इसका पावर n है, तो मेरे ख्याल से 2 की पावर और e की पावर आयटा n π/4, तो इसका रियल पार्ट जब निकालोगे गुरु, तो 2 की पावर n/2 cos n/4 हो जाएगा, और वो इसके बराबर हो जाएगा। तो तीसरी इक्वेशन मिलेगी आपके पास, तीसरी शक्ति, इसको इसके साथ जोड़ना और घटाना, इस वाले के साथ। तो ये है ना, जोड़ोगे तो सीधा NC0 से NC4 आ जाएगा, और घटाओगे तो NC2 से NC6 आ जाएगा, तो कर लोगे उसमें। फिर इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, 2 की पावर n/2 sin n π/4, आयटा नहीं, आयटा तो इधर भी है, आयटा से आयटा काटेगा क्या, सुना ना, NC1 माइनस NC3 प्लस NC5, ठीक है। अब इसके साथ जोड़ना घटाना, तो आपको एकदम 4 का जंप दिखेगा, समझ में आएगा, आसान है, आसान है, बहुत बढ़िया।
लिख लो। चले आगे बढ़े, लिख लो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन ठीक चल रहा है क्या अभी? हाँ सर। ठीक। ठीक है, अब मेरे ख्याल से लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रेट लाइंस ऑन द आर्गन प्लेन। स्ट्रेट लाइंस ऑन द आर्गन प्लेन। अपन स्ट्रेट लाइंस ऑन द आर्गन प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये यानी देखना यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में चलेगा सब। अभी तक मेरे ख्याल से इस बात का एहसास हो जाना चाहिए, नहीं भी हुआ हो तो ठीक है ना, नहीं तो देख लेना कब तक होता है कि आर्गन प्लेन और अपने कार्टेशियन प्लेन में ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों ही देखने में वैसे ही है, काम करने में वैसे ही है। बस वहां हम दो कोऑर्डिनेट्स में डील करते थे, एक्स और वाई। यहाँ पे एक टर्म z के ऊपर हम सारा डील कर रहे हैं, सही है क्या? तो वैसा ही कुछ है, अभी देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन गुजरिंग मतलब पासिंग थ्रू z1 z2, नहीं z1 और z2 के थ्रू पास करने वाले लाइन की इक्वेशन। तो चाहो तो लिख लेना इक्वेशन ऑफ लाइन passing through z1 and z2, equation of a line passing through z1 and z2 in the argand plane, equation of line passing through z1 and z2 in the argand plane can be equation of line passing through z1 and z2 in the argand plane can be expressed as alpha bar z plus alpha z bar plus r equal to 0. Equation of line passing through z1 and z2 with the argand plane can be represented as alpha bar z plus alpha z bar plus r equal to 0, where r is purely real. Where r is purely real. जहां पे हम लोग बोले स्मॉल r के बारे में कि स्मॉल r कैसा होगा आपका प्योरली रियल, ठीक है ना। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे अल्फा बार और अल्फा और r जो है वो सब z1 और z2 के टर्म्स में होगा, ठीक है ना। अब ये लाइन देखो, ये लोकस ही है बेसिकली। जैसे हम लोग वहां पे लोकस लिखते थे तो h के लेते थे पहले, फिर इसको xy से रिप्लेस करते थे। वेक्टरली अगर आपने देखा होगा तो r वेक्टर से हम लोग लिखते थे, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग बोले यहाँ पे भी अगर हमको लोकस अगर लिखना है, ठीक है ना, तो वी कैन टेक अ रैंडम पॉइंट z ऑन दिस, और z ही आपका लोकस रिप्रेजेंट करने वाला है। और लोकस लिखने के आइडियाज भी भरमार है, समझ में आएगा। अब जैसे बोलेगा कोई आर्गुमेंट के हिसाब से लिखो सर, तो आर्गुमेंट के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो देखना, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2, ये चेक करो कितना होना चाहिए z की इस पोजीशन के लिए, मतलब z1 से ऊपर वाले पोजीशन के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 0. Okay, suddenly z minus z1 is going to be this way and z1 minus z2 is also this way.
तो यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन के हैं, मतलब कितना हो गया आर्गुमेंट? सपोज z is lying in between z1 and z2. What is the value of this? नहीं, 5. क्योंकि हम लोग अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखेंगे तो ही ये सब चीजें सही हो पाएंगी, नहीं तो बाकी तो सही होती ही रहती है नहीं कभी कभी। तो मान लीजिए z माइनस z1 इधर हो गया वेक्टर, घूम गया ये, और अगर आपने नहीं घुमाया तो आप घूम गए फिर, और फिर z1 माइनस z2 इधर की साइड जा रहा है। रामायण एकदम देख रहे हो, एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं। तो मान लो कि ये कितने के बराबर आएगा? 5। और मान लो z इधर की साइड आ गया, z z1 या z2 से मैच होगा तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा, बट z इधर आ गया, अब 0। तो मान लो वही 0 पाई 0 ऐसे रट्टा मार के रखना है, नहीं तो मान लो अभी भी पाई, ठीक है। हम लोग बोलेंगे z माइनस z1 जो होगा ये फिर से इधर का ही वेक्टर है, और z1 माइनस z2 अभी भी उधर का ही वेक्टर है, तो एंगल अभी भी क्या रहेगा? पाई, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतनी तगड़ी पढ़ाई मत करो। अभी देखना सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका। तो ये सब अब मेरे लिए उन बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा जिन्होंने शुरू से मेरी बात को समझा है और बार बार चीजों को देख रहे हैं उस नजर से, ठीक है। सेकंड तरीके में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पैरामीट्रिकली लिखा था हमने r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, याद है। तो r वेक्टर जो था वही तो वेरिएबल पॉइंट था पोजीशन वेक्टर का, तो यहाँ पे वो वेरिएबल वेक्टर कौन है? z, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर ही तो है। तो यानी हम लोग सेकंड वे आई कैन थिंक इज z इक्वल टू अ पॉइंट ऑन दिस z1 और प्लस लैम्डा टाइम्स z1 माइनस z2। नहीं, ये डायरेक्शन हो गया। अभी देखोगे ये तो z माइनस z1, लैम्डा किसी क्वांटिटी बेटा रियल, तो ये क्या है? z माइनस z1 और इससे भाग दो तो वो लैम्डा ही तो आ रहा है ना, यही चीज तो है। तो अगर ये लैम्डा आ रहा है रियल है तो उसका आर्गुमेंट या तो 0 होगा या तो पाई होगा। तो यहां से भी हमको सेम चीज दिख रही है, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बट द वे इन विच दे आर एक्सप्रेस इज डिफरेंट। तो हो सकता हो कि कोई ऐसा सवाल भी हो कि भाई कौन सा है लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और आप पहचान नहीं पाओ। जैसे भी अपन जे एडवांस में भी एक सवाल करेंगे जिसमें बोल देगा कि ये चीज लाइन पे लाई कर रही है, तो चेक करना आना चाहिए आपको कि भाई ये देखा तो भी समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। इसी को बहुत लोग अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे एक शायद 1 प्लस लैम्डा इंटू z1 और माइनस क्या हो जाएगा? लैम्डा z2। नहीं, तो इसको ऐसे भी कोई बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 प्लस लैम्डा इंटू z1। तो सब देख के घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से अगर आप पहचान रहे हो उसको तो कोई दिक्कत है सच नहीं आने वाली। थर्ड, अगर कोई बोले कि सर और कैसे सोच सकते हैं, एक तो इसके कॉन्जुगेट के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि भाई z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 इक्वल टू द कॉन्जुगेट z बार माइनस z1 बार अपॉन z1 बार माइनस z2 बार, बार बार लगातार धुआंधार शानदार जानदार। देख लो एक बार, ठीक है। तो ये भी लाइन ही है क्योंकि ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर ही लिखा हुआ है बस। तो these all are representation of what? Line. One another way to write the line is determinant 0, half। जैसे हम z को xy ले लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, राइट। तो हाफ xy1 और then is x1 y1 1, then is x2 y2 1 equal to 0। Another way to write the line। लेकिन इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख रहे हैं, तो z1 z2 में चाहिए होगा, तो फिर मुझे आयटा की याद आएगी। तो लेने की इस सेकंड कॉलम को आयटा से रक्त रंजित कर दो, दिख रहा है, और आयटा से बाहर डिवाइड, हालांकि वो तो 0 है तो डजंट मैटर, सही है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 1 को जोड़ दो। क्या जोड़ दो? कॉलम 2 और कॉलम 1 को। तो x प्लस आयटा वाई मतलब z1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? z बार z1 बार सॉरी z1 1 और z2 1,
ये समझ में आया कैसा है कि हमने कॉलम 2 को लिख दिया, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, राइट। अभी कॉलम 1 में क्या दिख रहा है, x1 रोने की होती है, x1 x2, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीनों को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इफेक्ट आएगा 2 का, ऊपर क्या दिखेगा 2x दिखेगा, मतलब z प्लस z बार, देन इज z1 प्लस z1 बार एंड देन इज z2 प्लस z2 बार। ठीक है ना, लिख लीजिए फटाफट। अब देखो 4 आइटा उधर भेज सकते हो, समझ में आ गया, जो भी तुम्हारी इच्छा। और इसके बाद जब इसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करोगे ग्रुप, नहीं तो पहला होगा z z1 z2 z z1 z2 1 1 1, उसका क्या हो गया 0। तो फिर यहाँ क्या बचेगा z बार z1 z1 बार z1 1 एंड z2 बार z2 1, नहीं दिस इज इक्वल टू 0। चाहो तो 1/4 आइटा उधर भेज दो, ये आएगी इक्वेशन, देख लो। श्योर है? अच्छा, कभी कभी एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर z1 z2 z3 के थ्रू आए डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो वो इस तरह के फॉर्मेट में आ सकता है, ये नहीं एग्जैक्ट लास्ट वाला, क्योंकि 4 आइटा भी आएगा उसके नीचे, समझ में आ रहा है, 1/4 आइटा वाला भी टर्म आएगा उसमें, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। अच्छा, इसको जब हम ओपन करेंगे फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो z बार के साथ क्या आएगा दोस्त, z1 माइनस z2 है ना, फिर माइनस z के साथ क्या आएगा, z1 बार माइनस z2 बार, और लास्ट क्या आएगा तुम्हारा 1 के साथ z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार इक्वल टू 0। हाँ या ना, चेक कर लो, किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, ऑनलाइन में भी ठीक है? यस सर। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है ना, ये तीनों तो मैंने प्रूव कर दिया सब सेम है, क्योंकि ये जो है वही है और इन्हीं दोनों से ये आ रहा है, ठीक है ना। अब आप देखना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, z बार के साथ क्या आ रहा है, z1 माइनस z2, इधर सब हम राइट साइड में बात करेंगे, सब राइट साइड में, ठीक है ना। z बार के साथ क्या आ रहा है, z1 माइनस z2, घूर घूर के वहां भी देख लो, यहाँ भी देख लो। फिर यहाँ देखना z के साथ क्या आएगा, z1 बार माइनस z2 बार, प्लस साइन उधर जाएगा तो माइनस, वहां देखो माइनस z इंटू z1 बार माइनस z2 बार, क्लियर है। यहाँ देखना एक z1 बार विथ माइनस साइन आएगा, मॉड z1 स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस z1 बार, इसका कटेगा, मतलब ये कटेगा, ठीक है। इधर एक आएगा प्लस z2 z1 बार, उधर देखना एक z2 z1 बार होगा, वहां देखो वहां लास्ट में। फिर इधर देखना है, इधर आएगा एक z1 z2 बार विथ प्लस साइन, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी देखना सब से कहीं से भी जाओ अल्टीमेटली सब चीज सेम ही यही आ रही है, ठीक है ना। अब इसको हमें अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r में बदलना है, r इज प्योरली रियल, ठीक है। अब मेरे को बस ये बतलाओ कि ये क्वांटिटी कैसी है तुम्हारे हिसाब से, z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज दिस, प्योरली इमेजिनरी, ग्रेट। तो दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। अब बोलोगे सर कैसे, इसको ओमेगा मान लो, इसका बार ले लो दोनों से, तो ओमेगा बार क्या आएगा, z1 बार का बार दैट इज z1 z2 बार और माइनस z1 बार z2, क्या ये माइनस ओमेगा है, देखो पलट गया, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो ओमेगा बार इज माइनस ओमेगा, मतलब ओमेगा इज अ क्वांटिटी व्हिच इज प्योरली इमेजिनरी, लेकिन मुझे प्योरली रियल चाहिए, तो क्या करूं, आयोटा से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं अगर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो अगर इसको हम आयोटा से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है गुरु, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हम इसको आयोटा इंटू z1 माइनस z2 को अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा बार क्या होगा बोलो, इसका बार मतलब आयोटा का बार दैट इज माइनस आयोटा, इंटू कितना होगा z1 बार माइनस z2 बार, और वो जो आयोटा इंटू z1 बार z2 है
और माइनस Z1 Z2 बार, इसको R मान लें, प्योरली रियल है। देख लो क्या है, प्योरली रियल। तो मैं इस इक्वेशन को अब दोबारा से लिख रहा हूं, आयटा Z बार इंटू Z1 माइनस Z2, ये कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा Z बार। फिर अगला वाला देखना, माइनस आयटा इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, तो अल्फा Z, अल्फा बार Z और प्लस R इक्वल टू 0। यही तो था, यानी कि कोई भी लाइन जो है नहीं आर्गन प्लेन में, दैट कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस एज दिस। क्लियर है, पक्का ना? अब ये लिखने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना, बट ये जो हम पढ़ते हैं लाइन उससे कोई डिफरेंट नहीं है, इसकी शक्ल अलग है, ठीक है ना, समझ रहे? ये इसकी शक्ल अलग है। मतलब अगर कोई बोले सर क्या ये ax प्लस by प्लस सी ही लिखा हुआ है क्या, तो आंसर इज यस, ये वही है। आप कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे अल्फा ले लो a प्लस आइटा बी, ठीक है, क्या ले लो, a प्लस आइटा बी, और z ले लो x प्लस आइटा वाई, तो यहाँ होगा a प्लस आइटा बी इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, ये हो जाएगा आपका a माइनस आइटा बी इंटू एक्स प्लस आइटा वाई और प्लस आर। हाँ देखो इमेजिनरी पार्ट सबका कटेगा, और ये आएगा 2ax प्लस 2by प्लस r इक्वल टू 0। आप रख के देख लो, तो ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है। समझ में आ गया? बस लिखने का तरीका अलग है, कॉम्प्लेक्स तरीके से हम लोगों ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए फिर आज यहां तक रहने देते हैं। अभी अगली क्लास तो लगेगी पूरी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो लगेगी, तो देख लेंगे अगली क्लास में जो भी हो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, होमवर्क में फिर एक्सरसाइज 4 में कितने बच गए? 1 2 3 तो हो ही गया मेरे ख्याल से। 16 सवाल और हैं, तो 16 सवाल ये कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और जो 12th वाले बच्चे हैं वो आगे का भी कर लो, फिर अपना जो 5th और 6th एक्सरसाइज होगा और जो भी 3D और वेक्टर का बचा है वो सब फिर अपन एक ही क्लास में लगा के करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो, अरे इधर आ जाओ। तो फिर ऐसा करना, तुम मेरे को एक बार वो मेल कहाँ दे रही वो सेंड पर थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा टेंथ वालों को। चल ठीक है, कर दो। अच्छा अच्छा, अरे ये सब